हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बीपीएससी टीचर राघव पर। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा डाउट आ रहा था। जो भी हमारे 9th-10th के कैंडिडेट हैं, यानी कि टीजीटी के कैंडिडेट हैं, हाई स्कूल के टीचर्स हैं, उनके मन में बहुत बड़ा डाउट होगा कि भैया आखिर हमें सैलरी कितनी मिलेगी, कितनी कटौतियाँ होती हैं, एनपीएस में कितना कटता है, मेडिकल कितना मिलता है, एचआरए कितना मिलता है, डीए कितना मिलता है, हमारा बेसिक पे कितना है, हर महीने जो है हमारी सैलरी से एनपीएस अकाउंट में कितना जाएगा कट के, या फिर बिहार सरकार हमारे लिए कितनी कटौती करने के बाद, मतलब कितनी जो है बिहार सरकार हमारे एनपीएस अकाउंट में योगदान करेगी। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग देखने वाले हैं और फाइनली सारा सारा कट पिट कर टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी है, और ग्रॉस सैलरी के बाद सारा सारा कट पिटने के बाद कितनी सैलरी जो है आपका इन हैंड, यानी कि आपके अकाउंट में हर महीने आया करेगी। तो इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। एक भी चीज़ आपको कहीं पे भी डाउट नहीं रहने वाला है, निश्चिंत रहिए इसके बारे में। और तो चलिए शुरू करते हैं। और अब हम लोग चलते हैं बैक थोड़ा सा करके, बैक कैमरे से, कहाँ पे, अपनी कॉपी पे, जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिख रखा है। और अब आपको आज समझाते हैं आपको सैलरी कितनी मिलने वाली। घबराइएगा मत, काफ़ी अच्छा अमाउंट बनेगा आपका, और जो है उससे आप लगभग लगभग बहुत सारी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। निश्चिंत रहिए, ठीक है। और टेंशन नहीं लेने का है, आपकी सैलरी जो है टाइम पे आया करेगी। पहले महीने हो सकता है थोड़ा सा लेट हो, पहले महीने थोड़ा सा लेट हो, 10 से 15 दिन, 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आपकी सैलरी हर महीने के 1 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में आ जाया करेगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई भी दिक्कत आपको कहीं पे भी नहीं आएगी। तो चलिए आप थोड़ा सा रुक करते हैं अपनी कॉपी के पेज पे, और थोड़ा सा प्यार से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। और आई होप मैं बहुत अच्छा समझा सकता हूँ, और आई होप आप भी बहुत अच्छा समझ सकते हैं। तो निश्चिंत रहिए, सारा का सारा समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से सरल शब्दों में लिख रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं जो हाई स्कूल के टीचर्स होते हैं, यानी कि टीजीटी वाले जो टीचर्स होते हैं 9th-10th के लिए, उनकी सैलरी कितनी होती है। सारा का सारा बीपीएससी टीचर से जो भी सिलेक्ट होकर आए हैं बीपीएससी से, उनका पे स्केल कितना क्या रहने वाला, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे 9th-10th के टीचर्स हैं, उनकी सैलरी यानी कि बेसिक भी जिनका होता है 31,000 रुपये, यानी कि 31,000। ओके, 31,000। इसके हिसाब से हमें महंगाई भत्ता मिलता है, जिसको हम लोग डियरनेस अलाउंस कहते हैं। अभी वर्तमान में 46% चल रहा है। तो 31% का, 31,000 रुपये का आप 46% जैसे ही निकालेंगे 14,260 रुपये निकल आएगा। ओके, चलिए आगे देखिए, एचआरए हमारा कितना मिलता है। एचआरए दोस्तों देखिए 4% मिलता है। अच्छा, एचआरए भी बेसिक पे का ही होता है। तो 31,000 का आप 4% निकालेंगे 1,240 रुपये आ जाएगा। उसके बाद हर महीने आपको मेडिकल कुछ अलाउंस दिया जाता है। तो मेडिकल अलाउंस कितना होता है दोस्तों, 1,000 रुपये। मतलब ये किसी का परसेंटेज बेस नहीं है, बस ऐसे नॉर्मली सीधा 1,000 रुपये आपको दे दिए जाते हैं। ठीक, हालांकि मेडिकल वगैरह में इतने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाए तो ये काफ़ी नहीं है। अब जुकाम में ही खर्च हो जाते हैं, आजकल सर्दी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, वो छोड़िए, है ना। तो मेडिकल दोस्तों 1,000 रुपये मिलता है। इस हिसाब से आपकी जो टोटल सैलरी यानी कि ग्रॉस सैलरी बनती है, टोटल सैलरी मिलके बनती है 47,500 रुपये। कितनी, 47,500 रुपये। अब हम लोग बात करने वाले कटौतियाँ कितनी क्या होती हैं, आपकी सैलरी से कितनी कटौती होती है और कितना मिलता है फाइनली जाके, है ना। ये देखिए 47,500 रुपये, ये मत समझिएगा ये आपको मिल गई सैलरी, है ना, ये मिलती नहीं है। ये आपकी ग्रॉस सैलरी इतनी बनती है। आगे देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले प्राण में, जो आपका प्रान कार्ड बनेगा ये कब अप्लाई होगा वो मैं बता दूंगा, जब आप स्कूल ज्वाइन कर लेना उसके बाद मैं बता दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कब अप्लाई होगा प्रान कार्ड के लिए, आपके एनपीएस अकाउंट कब बनेगा, वो सब चीज़ें मैं बता दूंगा, नेक्स्ट टेंशन फ्री रहिए। ओके, चलिए अभी फिलहाल समझ लेते हैं कि एनपीएस अकाउंट में आपकी सैलरी से कुल कटौती कितनी होती है, वो भी समझिए। बेसिक पे, तो देखिए बेसिक पे आपको पता है सामने कितना है, 31,000 रुपये। और डीए कितना है भैया, 14,260 रुपये, ठीक। तो इन दोनों को जोड़ दें, अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ दें और उसका क्या निकाल दें, 10%। तो देखो 31,000 रुपये ये और 14,260 रुपये ये, इसका हमने क्या निकाल दिया, 10%। तो इतना बना जाके, जैसे कि 31,000 और 14,260 को जोड़ा तो रुपये कितने बनेंगे भैया, 45,260 रुपये। इसका 10% अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 4,526, यानी कि 4,526 रुपीज़। ठीक, इतने रुपए बन गए। ये आपके किससे सैलरी से कटेंगे, ये भी टीचर की सैलरी से कटेंगे, ठीक है। ये आपकी इस सैलरी से कटेंगे, ठीक है, याद रखना। इसमें से यानी कि जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनी थी इसमें से कितने कट जाएंगे, 4,526 रुपये। आगे देख लेते हैं, एक GIS होता है, यानी कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम, गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम। इसमें आपके हर महीने कितने रुपए कटते हैं, 30 रुपये, केवल कितने,
30 रुपये। याद रखना कितने रुपए कट गए, 30 रुपये यहाँ कट गए। तो देखिए आपकी सैलरी से टोटल कितनी कटौती हो चुकी है, 4526 रुपये यहाँ पर और 30 रुपये यहाँ पर। तो देखिए टोटल आपकी सैलरी से कुल कटौती कितनी हो गई, 4526 रुपये ये और 30 रुपये यानी कि GIS वाले। तो 4556 रुपये, 4556 रुपये ये भैया आपके कैसे हो गए, ये आपकी सैलरी से टोटल कट गए। अब हम लोग देखते हैं सरकार हमें कितना देती है, मतलब हमारे में भी तो कुछ सहयोग करना चाहिए, हम सरकार के लिए काम कर रहे हैं। तो सरकार देखिए ये सोचती है, ये जानती है ये हमारा एम्प्लॉय है, तो वो भी तो कुछ योगदान करती है। तो दोस्तों देखिएगा, अब बिहार सरकार आपके NPS अकाउंट में कुल योगदान देगी कितना, बेसिक पे और DA का, यानी कि हमने बताया था बेसिक पे कितना था 31,000 रुपये, DA कितना था 14,260 रुपये, है ना। तो दोस्तों देखिए इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें और इसका कितना निकालना है 14%। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी खुश होने की बात है कि आप देखिए अपने लिए कितना योगदान दे रहे हैं, केवल आप बेसिक पे का और DA का दोनों को मिला के 10% दे रहे हैं। लेकिन सरकार ये कहते नहीं, आप टेंशन ना लीजिए, आप हमारे एम्प्लॉय हैं तो हम आपको आपसे ज़्यादा देंगे, मतलब आपकी सैलरी में कम कटेगा, हम आपको ज़्यादा देंगे। देखिए कितना, बेसिक पे और DA का कितना परसेंट दे रही है सरकार, 14%, यानी कि आपसे 4% जाना। आपकी सैलरी से कटता है 10% और सरकार देती है आपको 14%, यानी कि वो सहयोग प्रदान करती है, योगदान देती है आपको। तो दोस्तों देखिए 31,000 आपका क्या हो गया भैया बेसिक पे, ओके। और इस तरीके से DA हमारा कितना था 14,260, देखिए यहाँ लिख रखा है, ठीक। तो इन दोनों का हमने जोड़ दिया तो कितना निकाल दिया 14%, 14% निकाला तो 45,260 रुपये का 14% निकाल दिया तो कितना आ गया 6336 रुपये 40 पैसे, यानी कि 6336 रुपये 40 पैसे। तो दोस्तों देखिए ये वाला किसने मतलब दिया था, ये टीचर ने दिया था 4526 रुपये, और ये वाला किसने दिया है, गवर्नमेंट ने। तो ये वाला आपके NPS अकाउंट में कौन योगदान देगा, यानी कि इतना सहयोग कौन करेगा, गवर्नमेंट, और उतना सहयोग आप अपने लिए करेंगे, ठीक है। 4526 का 6336 रुपये 40 पैसे, याद रखना। अब देखिए टोटल आपके NPS अकाउंट में टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है, चाहे वो हम लोग बात करें ये किसका है भैया, टीचर का, और ये किसका है, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा है। तो देखिए 4526 रुपये ये हो गए और 6336 रुपये 40 पैसे ये हो गए। इन दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो आ जाता है कुछ 10,862 रुपये 40 पैसे। कितने आ गए भैया, 10,862 रुपये 40 पैसे, इतना याद रखना, ठीक है। अच्छा, इतना तो हर महीने एक तरीके से NPS अकाउंट में आपका कंट्रीब्यूट होगा। तो सीधे सीधे शब्दों में देखा जाए कि भैया ये जो है आपका 10,862 रुपये 40 पैसे, इतना हर महीने आपकी सीधी सीधी सेविंग होगी। क्या होगी, सीधी सीधी सेविंग। मतलब बहुत सारे मतलब लोग ऐसे हैं इस दुनिया में अभी भी जो इतना केवल पूरे महीने में कमा पाते हैं, और ये एक तरीके से आपकी क्या होगी, सेविंग होगी। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक अच्छा अमाउंट बनेगा जाके, जब आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जॉब कर लेंगे। ऐसे मान लीजिए एक महीने में आपको 10,862 रुपये सीधे सीधे बच रहे हैं आपके NPS अकाउंट में। अब सोचिए 12 महीने में कितने बचेंगे, 12 का मल्टीप्लाई कर लेना। फिर आपकी कम से कम जॉब 20 से 30 साल की, 30 साल की तो नॉर्मल मान के चलिए, अगर आपने 25 साल पे ज्वाइन कर लिया है ना, और 60 साल तक तो नॉर्मली जॉब चलेगी, तो आप जो है इसमें 30 का ही गुणा कर लेना, तो देखना कितना अमाउंट बन गया। इसके साथ साथ वो अमाउंट ही नहीं मिलता है, इसके साथ साथ आपको मिलेगा ब्याज। जैसे कि मान लो अभी कितना हो गया, 10,862 रुपये हो गए, अगले महीने भी आपको 10,862 रुपये मिलेंगे, लेकिन इस पर क्या दे दिया जाएगा, ब्याज। तीसरे महीने क्या होगा कि ये 10,062 पहले वाले पे भी ब्याज, दूसरे वाले महीने पे भी ब्याज, और फिर तीसरा वाला मिलेगा। फिर चौथे वाले महीने में मतलब क्या है कि पिछले वाले पे का ब्याज चलता रहेगा और आगे वाले आपका नया जुड़ता रहेगा। ये सब चीज़ें तो सोचो कितना अमाउंट बनेगा जाके। नॉर्मली अगर आप जोड़ना चाहें तो एक अप्रोक्स अगर हम जोड़ें तो नॉर्मली मानिएगा कि हम ऐसे मानते हैं कि मान लो 10 ही महीने में 1,00,000 रुपये सीधे सीधे ये हो गए, 1,20,000 के आसपास मान लो ये हो गए एक महीने में। और आपने मान लेते हैं 20 साल नौकरी करी, 20 साल नौकरी करी तो 12 दूनी 24, यानी लगभग 24 लाख के आसपास रुपया हो गया, 24 लाख के आसपास रुपया हो गया। अब उसका ब्याज निकाल लीजिएगा, है ना, तो वो बहुत अच्छा अमाउंट बनेगा, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। आगे चल के आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए अब आपको फाइनल इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है वो समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी थी, 47,500 रुपये। कितनी भैया, 47,500 रुपये। अब इसमें से देखिए कटा कितना था, आपकी सैलरी से टोटल कितना कटा था, 4526 रुपये और 30 रुपये, यानी कि 4556। बताया था मैंने कि भैया आपका NPS में कितना कट जाता है, 4526 आपकी सैलरी से, और GIS में कुल कंट्रीब्यूशन कितने का हो जाता है, GIS में 30 रुपये। इन दोनों को जोड़ा था तो 4556 आया था। इन दोनों को हमने माइनस कर दिया तो देखिए क्या है भैया, इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर दिया आपकी सैलरी में से, तो देखिए 47,500 में से आपने क्या कर दिया, 4556 रुपये। क्या 4556 रुपये जैसे ही माइनस करें तो देखो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में फटाक से एक मैसेज आएगा कि भैया 42,944 रुपये क्रेडिट इन योर अकाउंट, ठीक है। टिंग टिंग बाद में एक ट्यून भी बजती है। तो ये इतना अच्छा अमाउंट जो है आपको मिलता रहेगा, लगभग देख सकते हैं 43,000 के आसपास है ये, लगभग अगर हम देखें तो 56 रुपये कम है, ठीक है। अच्छा
अब देखिए एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जो कि चीज़ बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं। तो देखिए रियल में अगर देखा जाए, ये जो पैसा है टोटल, चाहे वो आपके टीचर के अकाउंट से कटा हो चाहे गवर्नमेंट के अकाउंट से कटा हो, ये भी तो पैसा कहीं ना कहीं आपका ही तो है। आज नहीं तो कल मिलेगा तो आपको ही, भाई सरकार तो खींच नहीं लेगी, है ना। ये रुपया आपको ही तो मिलेगा। तो रियल में अगर देखा जाए, एक महीने में हम लोग रियल में टोटल मिला के कितना कमाते हैं वो देखिए, है ना। तो देखिए 42,944 रुपये ये तो आपको इन हैंड हर महीने आपके बैंक अकाउंट में मिलने वाले हैं। और आपके उसमें यानी कि एनपीएस में टोटल कितने कट जाते हैं, 10,862। अगर इन दोनों को भी ऐड कर दें तो टोटल देखिए सैलरी आपकी बनती कितनी, मतलब अगर आप ये कहना चाहें कि सीधा सीधा बिना कटे पिट के, बिना कट पिट के आपको कितनी सैलरी मिलती है, तो इन दोनों को जैसे ही हम लोग जोड़ते हैं तो इधर आ जाते हैं, वहाँ पर जगह नहीं थी, ठीक। तो देखिए कितना, 53,806 रुपये 40 पैसे, 53,806 रुपये 40 पैसे। ये आपकी टोटल अगर देख लिया जाए कि भैया बिना कटे पिटे अगर कुछ बनता है सैलरी, तो वो आपकी इतनी बनती है, 53,806 रुपये 40 पैसे। इतना सब कुछ होता है। और आपको हर महीने बैंक अकाउंट में कितना मिलेगा, 42,944 रुपये, यानी कि लगभग 43,056 रुपये कम। तो ये थी आपकी दोस्तों सैलरी 9-10 वालों की, इतनी आपको सैलरी मिलेगी हर महीने। और आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ जो है मैं बना के अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आई होप आपको सब कुछ जो है क्लियर हो चुका होगा और कहीं ना कहीं अब कोई मन में डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो बताइएगा। इसकी जो पीडीएफ है, जो अभी मैंने पूरा दिखाया, उसकी पीडीएफ बना के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और जो भी डाउट होते हैं उसके लिए भी आप लोग भी आपस में बात कर सकते हैं। हमारे चैनल पे जो टेलीग्राम चैनल है, आपस में भी एक दूसरे के डाउट सुन सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ग्रुप डिस्कशन से भी बना दिया है टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे भी जाके अब अपने एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं एक्सपीरियंस जो भी है। और यहाँ पे मैं वो ये इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा, तो वो देख लीजिएगा। बाकी अब जो है 9-10 की भी हो गई, 1-5 वालों की भी बता दी, 6-8 वालों की भी बता दी, 9-10 की बता दी। अब जल्दी से 11-12 की भी बता दूंगा। और इसके साथ साथ जो है हम लोग हेड मास्टर और जो भी चीज़ें हैं आगे जितने भी बीपीएससी के थ्रू एग्जाम हुए हैं उनकी सबकी सैलरी बता देंगे, हर मंथ कितनी मिलेगी, ये सब चीज़ें। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, जो कि हमने मेहनत करी है, पूरा लिखा है A to Z अपना कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से, और बढ़िया तरीके से जोड़ा है। फिलहाल तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी भरी वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी।